पॉलिटिकल पावर सेंटर के न्यूज मेकर कोई एक नाम नहीं है बल्कि एक संस्था है, और वो संस्था है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, जिसने आज एक नहीं बल्कि दो बड़े फैसले सुनाए हैं। एक फैसला यूपी के मदरसा एक्ट को लेकर है और दूसरा फैसला निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर आया है। यूपी में मदरसों की पढ़ाई को लेकर एक लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। 8 महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 20 साल पुराने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी के मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। यूपी में चलने वाले मदरसे और उसमें पढ़ने वाले लाखों छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खारिज कर दिया था और मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को दूसरे विद्यालयों में भर्ती करने को कहा था, जिसका साफ और सीधा मतलब ये है कि मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है और संवैधानिक रूप से सही है। देखिए, मदारिस के ताल्लुक से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये निहायत ही खुशाइन फैसला है। मदारिस अरबिया का जो आज फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की जानिब से इस फैसले का भरपूर तरीके से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उधर समाजवादी पार्टी ने मदरसे पर आए सुप्रीम फैसले के बाद बीजेपी पर निशाना साधा है। सबसे ज्यादा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फटकार अगर किसी को मिली है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं और उसका परिणाम ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। माननीय न्यायालय ने जो भी दिशा निर्देश दिए होंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको फॉलो करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इस नियत के साथ काम किया है। बता दें कि यूपी में मान्यता प्राप्त 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं, जिनमें 17 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में नहीं आता तो इन सभी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता, क्योंकि अब सभी मदरसे क्लास 12 तक के सर्टिफिकेट दे सकेंगे। हालांकि उसके आगे की तालीम का सर्टिफिकेट देने की मान्यता मदरसों के पास नहीं होगी। तो कोर्ट के इस फैसले से 17 लाख छात्रों को सीधे तौर पर राहत मिली है, लेकिन अब आपको बताते हैं, आप समझिएगा यूपी का मदरसा एक्ट कानून है क्या। देखिए, 2004 में मुलायम सरकार के दौरान ये एक्ट बना था। कानून के तहत मदरसा बोर्ड का गठन उस दौरान हुआ था और इसी के साथ कानून का मकसद ये था कि मदरसों की शिक्षा व्यवस्था जो है उसे बेहतर किया जाए, उसे व्यवस्थित किया जाए। इसके तहत ये कानून बनाया गया था। मदरसों को डिग्री और सर्टिफिकेट देने की शक्ति भी दी गई थी और अब इसी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये राहत मिली है। और देखिए, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।